हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। इससे पहले हमने टपल में स्लाइसिंग ऑपरेशन देखा था। आज पाइथन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो इसमें बहुत सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं टपल के अंदर, जो इनबिल्ट मेथड भी हम लोग जिनको बोलेंगे। तो इसमें कुछ मेथड हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है आपका लेंथ। यू कैन फाइंड दी लेंथ ऑफ अ टपल एलिमेंट। सो उसके लिए आप यूज करते हैं एलियन मेथड। सो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपका लेंथ ऑफ अ टपल। जैसे आपने देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है टपल 1 इक्वल टू 10 20 30 40। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें 4। जब आप एलियन लेंथ इसके फाइंड आउट करेंगे तो 4 आपका ये रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम इसे कोडिंग पे भी देखेंगे, हम सिस्टम पे भी मैं आपको इसको बताऊंगा कंप्लीट। दूसरा है, अगर आपको कोई भी डिफरेंट डेटा एलिमेंट को टपल में कन्वर्ट करना हो तो आप टपल मेथड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है, उसको टपल में कन्वर्ट करना है, लिस्ट को आपको टपल में करना है, डिक्शनरी को टपल में कन्वर्ट करना है, तो टपल मेथड से आप डायरेक्टली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया टपल 1 इक्वल टपल। तो यहाँ पर एक एम्प्टी टपल आपका यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली आपने टपल यहाँ स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग को जब आप टपल में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं टपल मेथड से। इसके बाद आता है आपका काउंट। काउंट का मतलब है टपल के अंदर कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम है तो आपको काउंट करना है वो कितने टाइम है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक टपल आपको दिया है तो आपने काउंट किया 10, तो 10 आप देखिए 1 2 3 3 टाइम है, तो आउटपुट आपका 3 हो जाएगा। और इसी में अगर आप 80 को काउंट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि वो आपका एक भी बार इसमें नहीं है। दूसरा है इंडेक्स। अब आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है कि वो किस पोजीशन पे है। तो अगर इसमें रिपीटिशन होगा तो फर्स्ट जो एलिमेंट मिलेगा इसको, उसी का इंडेक्स आपको ये रिटर्न करता है। सो यहाँ पर देखिए टपल 1 में ये एलिमेंट है, आपने इंडेक्स ऑफ 30 बोला तो 0 1 2 आपका इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। ऐसे 90 आपने दिया है तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, एक वैल्यू एरर दे देगा, इंडेक्स एक्स इज नॉट इन टपल। टपल में आपका जो 90 है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने एरर दे दिया। इसके बाद आता है सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब होता है एलिमेंट को एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको ये रिटर्न कराता है। सो टपल एंड रिटर्न आर न्यू सॉर्टेड लिस्ट। इट शुड बी, जैसे आपने यहाँ पर दिया है राम कमल अरुण हिना दे रखा है, सॉर्टेड किया आपने टपल 1 को, तो आपका जो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ए नाम आए, फिर एच, फिर के, फिर आर आपका ये रिटर्न करेगा। नाउ मीन, आपको टपल में कोई मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मीन आप यूज करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट आपको मिल जाएगा। मैक्स आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलिमेंट, तो आप मैक्स यहाँ पर राइट अप कर देंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट जो टपल के एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा लार्जेस्ट। इसके बाद सम, आपको ऑल एलिमेंट टपल के जितने भी एलिमेंट है उसका सम करना है, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं सम, जिसमें सम आप करेंगे तो टोटल एलिमेंट को सम करके आपको रिटर्न कर देगा। तो ये आपके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन थे। चलिए हम लोग इनको सिस्टम पे भी परफॉर्म करेंगे, तो चलते हैं हम लोग सिस्टम पे। ओके, अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे, तो आप चलिएगा सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम लोग एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। टपल 1 मैंने क्रिएट किया है इक्वल टू टपल। जब भी आप क्रिएट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर आपको एलिमेंट राइट अप करने हैं। तो 20 60 10 50 80 हमने दे दिया है। नाउ यू कैन फाइंड इट्स लेंथ। तो आपने यहाँ पर लिखा एलियन ऑफ टपल 1। टपल 1 आपने किया एंड देन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आपको दे देगा 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 5 है। तो सबसे पहला आपका प्री डिफाइंड फंक्शन इसमें हो गया आपका लेंथ। नाउ सेकेंड, आपको एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना है, तो आपने क्या किया, टपल 2 इक्वल टू टपल मेथड से आपने एक टपल क्रिएट किया। यहाँ पर टपल क्रिएट किया। अब आप टपल 2 को अगर प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे एक एम्प्टी टपल आपका यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे टपल 3 इक्वल टू आपने क्या किया, टपल किसी भी स्ट्रिंग को, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग रख रहे हैं हेलो, इसे आप कन्वर्ट करें। टपल 3 में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप टपल 3 को प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर एच एक वैल्यू आपकी हो गई है, ई एक वैल्यू हो गई, इस टपल का एलिमेंट हो गया है, एल एल और ओ ये आपके एलिमेंट हो गए हैं टपल के। तो यहाँ पर आपने क्या किया, टपल मेथड से टपल क्रिएट कर दिया है। नाउ इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और टपल क्रिएट किया, टपल 4 हम लोग क्रिएट करते हैं और इसमें टपल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट में राइट अप कर दूं 60 एंड देन 30 20 40 60। देन काउंट आपको करना है कि कोई एलिमेंट आपका कितने टाइम आपका टपल में अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, टपल 4 डॉट
काउंट आप कर देंगे। कैसे काउंट करें आप? देखिए सबसे ज्यादा बार 60 है तो मैं 60 को काउंट कर लेता हूँ इसमें। तो काउंट कितनी बार आ रहा है 60? 1 2 एंड 3, 3 टाइम आपका 60 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस टपल के अंदर। नाउ नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, टपल 4 डॉट काउंट, आपने ऐसी कोई वैल्यू लिख दी जो टपल में अवेलेबल नहीं है, 100 आप काउंट करें तो आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये आपका आउटपुट क्या दे देगा, यहाँ पर 0 आपका रिटर्न कर देगा, यानी 0 आपका अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने 0 काउंट आपका यहाँ पर दे दिया है। अब नाउ इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो इसी टपल में अगर आप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है टपल 4 डॉट इंडेक्स फंक्शन से आप इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैं 50 का इंडेक्स फाइंड आउट करता हूँ, तो 50 आपका है 0 1, 1 इंडेक्स पे है तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी वे में अगर आप यहाँ पर लिखते हैं टपल 4 डॉट इंडेक्स ऑफ, देखिए आप 60 का इंडेक्स आप फाइंड आउट करें तो जो फर्स्ट 60 को मिलेगा तो 0 1 2 एंड 3, 3 इंडेक्स आपका ये रिटर्न करेगा। फर्स्ट 60 जहां पर मिलेगा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदर 60 को ये काउंट आपका नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी वैल्यू कोई दे रहे हैं जो इसमें अवेलेबल ही ना हो, सो आपने यहाँ पर दिया टपल 4 डॉट इंडेक्स आप दे रहे हैं इंडेक्स ऑफ 100, 100 अवेलेबल नहीं है तो आपका ये एक रन टाइम पर एरर आपको दे देगा, वैल्यू एरर आपको रिटर्न कर देगा कि आपका जो एक्स वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है इस पे। इसी वे में अब आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो आपने क्या किया यहाँ पर सॉर्टेड कर दिया। किससे सॉर्ट कर रहे हैं आप? टपल 4 को। तो आपके जो एलिमेंट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया, फिर 50, फिर 60 आपका रिटर्न कर रहा है। इसी वे में आपको मीन फाइंड आउट करना है, मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। मीन आप फाइंड आउट करें टपल 4 में से मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो 20 है। मैक्स आपको फाइंड आउट करना है टपल 4 में से तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसमें 60 आपका रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अब आपको ऑल एलिमेंट को सम करना है टपल के, तो आप यहाँ पर लिखिएगा टपल 4, आप राइट अप करेंगे तो ये कंप्लीट ऑल एलिमेंट को ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा 380। तो ये कुछ इनबिल्ड फंक्शन थे आपके टपल के